यमराज गद्दी संभालने वाला। संतों ने ब्राह्मणों ने मिलकर के पुत्र से यज्ञ करवाया है, नारायण का यज्ञ कराया और उसमें नारायण भगवान प्रकट हो गए। अब नाभि को ये मालूम थोड़ी था कि भगवान इतने सुंदर हैं। भगवान को देख करके नाभि जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े के खड़े रह गए। भगवान कहते हैं वरदान मांगो। नाभि ने कुछ नहीं कहा, चुप खड़े के खड़े रहे। जय हो महाराज, जय हो महाराज करते रहे। भगवान नारायण पंडित जी से कहते हैं, अरे भाई पंडित जी बताओ क्या बात है, ये क्यों यज्ञ किया और क्यों मेरे को बुलाया, क्या कारण है? पंडित जी ने कहा प्रभु ये पुत्र चाहते हैं, परंतु आपके दर्शन करके इनके मन में भाव आ गया, आप ही पुत्र रूप में हो जाएं और नारायण से कैसे कहें कि तुम मेरे बेटा बन जाओ, पिताजी से कैसे कह दें कि तुम मेरे बेटा बन जाओ। दास भाव में मालिक और सेवक का भाव है ना। अब मालिक से कैसे कह दें आप मेरे नौकर बन जाओ। बस ये संकोच है इनके हृदय में कि आपको बेटा कैसे बनावें। अरे इसमें क्या बात है, तो प्रेम की बात है। चलो वो नहीं कहते, उनके मन में तो है चलो मैं बेटा बन जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान कृपा करके नाभि जी के घर में अवतार लेते हैं। ऋषभ माने श्रेष्ठ, ऋषभ में अवतार लेते हैं। बोलो ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव बालक बनते ही अपनी स्थिति में रहते हैं, आनंद स्वरूप है। इनके स्वरूप को जो कोई देखता है मग्न हो जाता है। जब जवानी आई है तो इनका विवाह कर दिया है। ऋषभ देव जी का विवाह हो गया। नाभि जी महाराज जंगल को चले गए। 100 पुत्र हुए। क्षत्रिय घर में होकर के भी 81 पुत्रों ने ब्राह्मण कर्म किया और क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। 9 पुत्रों को अलग अलग देश का राजा बना दिया और 9 पुत्र थे वो महायोगीश्वर हुए, नवयोगीश्वर। इन्हीं नवयोगीश्वरों की कथा कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमशः करभाजन है। ये 9 योगीश्वर हैं। इन 9 योगीश्वरों का संवाद आखिर दिन कथा में 22 तारीख को श्रवण कराया जाएगा। एकादश स्कंद में निमी नवयोगेश्वर संवाद में श्रीमद् भागवत धर्म का उपदेश इन्हीं ऋषभ देव जी के पुत्रों ने किया है। महाराज निमी को एक बेटा सबसे बड़े थे जिनका नाम था भरत। इनको सारे भूमंडल का एक छत्रपति राजा बना दिया और सबको एकत्रित करके ज्ञान देते हैं। देखो बच्चों क्या करना चाहिए, इस संसार में आए हो किस लिए आए हो, जरा सोचो तो सही। नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान रते विदभुजांगे तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वम शुद्धेत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम स्वनंतम। नायम देहो ना अयम देहो, दृष्टिपात किया है। बच्चों देखो अपनी तरफ, अपने शरीर की तरफ देखो। सब बच्चे देखने लगे, दर्पण लिया अपना मुख देखने लगे। अरे मुख मत देखो, चरणों से नीचे और सिर तक देखो, शरीर के भीतर क्या भरा है। अरे पिताजी आप कुछ और कुछ कहना चाहते, मैं जब ही तो कह रहा हूँ नायम देहो। यह शरीर किस लिए मिला है, जरा शरीर की तरफ देखो। रक्त मांस मलमूत्र वेद मज्जा कफ अस्थि वस्तु अपवित्र बड़ी इन्हीं से देह ढकी चमड़े से सर्वत्र देहे सीमांस रुधिरे धिमतिम त्यजत्तम जाया सदा ममताम विमुंच पश्चान्य सम जगदिदम क्षणभंग निष्ठ सेवा कथार्षम हो है। देहे सीमांस रुधिरे, इस शरीर में बस मलमूत्र की ढेरी पर चद्दर चढ़ा हुआ। बच्चों ये शरीर सुअर कुत्ता गधा की तरह नहीं है। बिड भुजाम, ये विष्ठा भोजी जो सुअर है ना, उनकी तरह ये शरीर नहीं है। ये शरीर क्यों मिला है? तपो दिव्यम, दिव्य तप करने के लिए, भजन करने के लिए, ठाकुर जी की प्राप्ति करने के लिए, उनकी लीला में सेवा में स्वीकृति की प्राप्ति के उद्देश्य से कबहू की कर करुणा नरदेही श्यामा श्याम ने कृपा करके मनुष्य शरीर प्रदान किया है कि भजन करेगा मेरे पास आएगा है?
केवल दिव्य तप करने के लिए ये शरीर मिला है। ये सुअर कुत्ता गधा की तरह विष्ठा भोजी सुअरों की तरह विषय भोग के लिए शरीर नहीं मिला है। ये तो परमानंद चिन्मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र ब्रजेंद्र नंदन की चरणों की सेवा के लिए शरीर मिला है। बच्चों भजन करो। अरे वाह पिताजी क्या दिव्य ज्ञान दे रहा है, सुनो। गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात् पिता न स्यात् जननी न सात् दैवं न तत् स्यान्न पतिश्च स्यात् न मोचयेत्यः संकेत मृत्युम्। बात परम भागवत की है। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम सरेही। गुरु न सत्या, वो गुरु गुरु नहीं है, गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। कौन? जो श्यामा श्याम के चरणों की भक्ति करने का उपदेश नहीं देता, केवल अपनी पूजा कराता है, भगवान की पूजा नहीं करवाता, वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। हाँ ये बात है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये शिष्य का भाव है, गुरु का भाव नहीं है। गुरु मत बनियो बावरे गुरु गिरते लगे न बार। गुरु स्वामी हरिदास कुल रसिक अनन्य आधार। गुरु मत बन जाना। गुरु तो आचार्य चरण हैं, श्री निम्बार्क आचार्य जी हैं, श्री स्वामी हरिदास जी हैं, श्री हेतरिवंश चंद्र जी महाराज हैं, श्री नारद जी महाराज हैं, ये गुरु हैं। हम आप गुरु नहीं हो सकते, उनकी कृपा उन्होंने माध्यम बना दिया है। हम तो सेवक हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, गुरुओं की सेवा कर रहे हैं उपदेश देकर, बस इतना समझना है। यदि गुरु बन गए तो ऊपर से गिरा दिए जाओगे। वो गुरु गुरु नहीं है जो भगवान की भक्ति नहीं कर न कराता है। वही श्री मोहनीदास जी महाराज कहते हैं, वही गुरु जो हरि सेवावे, वही गुरु जो संत सेवावे, इन करनी बिन गुरु न कहावे। गुरु न साचा स्वजनों न सा। स्वजन तो बनते हैं, संबंधी बनते हैं, रिश्तेदार बनते हैं, लेकिन जिस समय आप भजन करने को बैठे ये क्या करते हो? सवेरे सवेरे राधे राधे बोलते हो, बुढ़ापे में कर लेना। वो मित्र नहीं है, तुम्हारा जन्म जन्म का शत्रु है, तुमसे बदला लेने के लिए आया है। पिता न सत्या, वो पिता पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो देवता देवता नहीं है जो भगवान के चरण की शरण ग्रहण नहीं करवाता। मैं परम भागवत धर्म की कह रहा हूं। एक धर्म है, एक परम धर्म है। श्री किशोरदास जी महाराज नाम के आचार्य चरण कहते हैं, सबते अधम पिता अरु माता, सबते अधम पिता अरु माता, हरि तज अनत बतावत नाता। इस संसार में सबसे ज्यादा अधम और पापी माता और पिता है। मैं बात भागवत धर्म की कह रहा हूं, बात धर्म की नहीं कह रहा हूं, परम धर्म की कह रहा हूं। ऋषभ देव जी महाराज कह रहे हैं, क्यों? ठाकुर जी से नाता जुड़ा तोड़वा करके और संसार के लिए संबंध जुड़ाते हैं ये माता पिता। ये तुम्हारे काका हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारे भैया हैं, ये तुम्हारे ताऊ हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं। एक बार भी ये नहीं कहते बेटा ये ठाकुर जी ही तुम्हारे हैं, मदन गोपाल शरण तेरी आयुष पद गाया करो बेटा, हैं? तुम ठाकुर जी को हो, ठाकुर जी तुम्हारे हैं। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजो, चेरो कर राखो घर जायो, धनी धनी मातु पिता सुत बंधु। ऐसे माता पिता धन्य हैं जो कहते हैं बेटा तू राधा रानी का सेवक है। ऐसे माता पिता धन्य हैं। धनी धनी माता पिता सुत बंधु, धनी जननी जिन गोद खिलायो, धनी धनी चरण चलत ती
धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, जे नर विमुख भये गोविंद तो, जे नर विमुख भये गोविंद तो, जन्म अनेक महादुख पायो, श्री भटके प्रभु दियो अभय पद, जमु डर क्यों जब दास कहायो। यमराज के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, वाह महाराज भक्तराज धन्य है। और जो पुरुष भजन नहीं करता और यमराज के दरवाजे पर जाता है तो बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके कहती हैं, अरे धिक्कार है तेरे को, तेरे माता पिता को धिक्कार है, तेरे वंश को धिक्कार है, तेरे को अब मनुष्य शरीर में भेजा था फिर भी तू मेरे पास आ गया। बहुत डांट लगाते हैं यमराज जी। वही धर्मराज है, वही यमराज है। ये है भागवत धर्म। श्री ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को दिव्य ज्ञान दिया है और जंगल में चले गए, परमहंस गति धारण की है। लोग सिद्धियां इनका पीछा करने लगी, सिद्धि आने लगी, जो कुछ बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है। अब दुनिया वालों को तो यही काम है भाई, कौन सा सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा को जल से समाप्त कर दो। बाबा कहते तू सट्टा बताते, नहीं तो तेरे को जमुना जी में आधी रात राधे राधे कर दे। अब ये परिस्थिति आजकल संत एक किनारे बैठ भी नहीं सकते, जानता है तो नहीं जानता तो, दोनों परिस्थितियों में संत की आफत है। और यहां तो ये बाबा सिद्ध हो गए तो दुनिया पीछा कर रही है। भगवान का भजन करने के लिए आए थे हरे भजन को, ओटन लगे कपास। ये परिस्थिति हो गई यहाँ करके। ऋषभदेव जी ने सोचा भाई बड़ी परिस्थिति है, चलो यहाँ से पागल बन जाओ। पागल कर वेश बनाया, वस्त्र फेंक दिए, निर्वस्त्र हो गए और अपने ही मल से अपने शरीर को सान लिया। लेकिन ऐसी परिस्थिति पर भी लोग पिंड नहीं छोड़ते। मुख में टुकड़ा धर लिया पत्थर का और मलयागिरी पर्वत पर चले गए। इनके मल के द्वारा जो वृक्ष पैदा हुए वो चंदन के वृक्ष हुए, भगवान की सेवा में लगाए जाते हैं। भगवान के श्रीअंगे मल का कहना ये दोष है। भगवान का श्री विग्रह दिव्य है, अपराकृत है, अचिंत्य है। यही तो माया का खेल है। वो अपराकृत होते हुए भी प्राकृत हैं, प्राकृत होते हुए भी अपराकृत हैं। प्राकृत में अपराकृतता दिखाई देती है और अपराकृत बने में प्राकृत दिखाई देते हैं। उनका सच्चिदानंदमय विग्रह है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आनंद स्वरूप है, प्रकाश में दिव्य स्वरूप है। ऋषभदेव भगवान अपने अग्नि का आश्रय लेकर अपने स्वरूप में लीन हो जाते हैं। बोलो ऋषभदेव भगवान की। अब इनके बड़े बेटा जो थे भरत जी, 10,000 वर्ष तक राज्य करके पिताजी का जो उपदेश था वो रोम रोम में रमा हुआ था। भर जवानी थी, अभी 10,000 वर्ष बीते हैं पर जवानी भर रही थी। कितनी उम्र थी उस जमाने की बात है? घर बार छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने लगे। शालिग्राम भगवान कुटिया में विराजमान किए हैं, तुलसी पत्र डाल से उनकी पूजा करते हैं। फल ले आए, पत्र ले आए, पुष्प ले आए जंगल से और बढ़िया भक्ति करते हैं, प्रणाम करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसा करते करते श्री भरत जी महाराज सिद्ध हो गए। चर्चा कौन से भरत की चल रही है? एक वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत भरत जी हैं, शकुंतला के पुत्र भरत हैं, भरतनाट्यम बारे भरत हैं, राम जी के भैया भरत हैं, एक ऋषभदेव के बेटा भरत हैं और एक जड़ भरत है। वर्तमान में जो चर्चा चल रही है ऋषभदेव के पुत्र भरत की चर्चा चल रही है। ये भरत जी महाराज को हृदयाकाश में श्यामा ठाकुर जी के दर्शन होने लगे। ये सिद्ध बिगूचे भरत समान, इस मन का विश्वास नहीं है, पता नहीं ये मन कब गड्ढे में चला जाए है। मन का विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री भरत जी महाराज स्नान करने के लिए गंडकी नदी में आए तो देखा एक सिंह ने गर्जना की। हिरनी गर्भिणी थी, डर के मारे दौड़ी तो नदी में छलांग मार करके दूसरी गुफा में जाकर के मर गई।
उसके पेट में से बालक उसके अंग से निकल करके जल में बहने लगा। अब वो हिरण का बच्चा, हिरण शावक छोटा सा, करुणा भरी दृष्टि से देखने लगा, मेरे को कोई बचा ले। हिरण की बड़ी बड़ी आंखें देख करके, सुंदर आंखों को देखा, दयनीय मुख को देखा, डूब रहा था तो दया आ गई। मन में आया, शरणागत को जेब तजही, हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं नहीं बिलोकत हाय। ये बेचारा मेरी शरण में आया है, और बताओ मैं साधु बैरागी होकर के और इसको त्याग दूंगा, शरणागत को त्याग दूंगा तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। उसको कंधे पर ले लिया, बाहर निकाला। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे, 2 शिष्य पास संग संग रहते थे। उन्होंने कहा था स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक स्त्री जल में डूब रही थी तो दूसरे विरक्त महात्मा कूद करके उस स्त्री को कंधे में धरकर निकाल लाए, बचा लिया जान। उसकी जब जान बच गई तो छोड़ दिया। अब दूसरे जो सत्संगी थे उन्होंने कहा ये महात्मा ने स्त्री को छू लिया है, इसलिए ये अपवित्र हो गया है, अब ये महात्मा नहीं रहा। गुरुजी से शिकायत किया, महाराज इन्होंने स्त्री छू लिया है। उन्होंने अपना स्नान कर लिया, भगवान का भजन करने लगे। ठाकुर जी की कृपा हुई, किसी जीव की रक्षा हो गई। चैतन्य महाप्रभु से ज्यों शिकायत की, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, स्थिति की जानकारी की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इसने तो स्त्री को जल से निकाल करके बाहर कर दिया, अभी तू उस स्त्री की छवि को अपने चित्त पर बैठाए हुए यहां तक चला आया है। अपवित्र तो तेरा मन हुआ है, तू उसको दोष देता है, जा यहां से निकल जा। कहने का अभिप्राय है ये, वो हिरण शावक था, उसको कंधे में लाकर बाहर कर दिया, कोई बुरी बात नहीं है। लाते कुटिया में ले आते, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिस हृदयाकाश में श्यामा श्याम का चिंतन करना चाहिए, उस हृदयाकाश में, उस हृदय रूपी सिंहासन पर भगवान नारायण के स्थान पर हिरण बैठ गया। बस ये दोष बन गया, असावधानी हो गई, थोड़ी सी असावधानी। अब तो थोड़ी सी घास लाते हैं, दूब उसको चराने लगे। थोड़ा बड़ा हुआ हो गया हिरण, तो भजन करते समय क्रियायाम निर्वर्तमानायाम अंतराले प्युत्थायोत्थाय, क्रिया का तात्पर्य भजन करना। संत की क्रिया क्या है? भजन करना। बैठे बैठे नाम जप कर रहे हैं, नाम जप की सिद्धि है, नाम जप नहीं छूट रहा है, लेकिन चिंतन बिगड़ गया। नाम जप अपना प्रभाव दिखाता है, चिंतन अपना प्रभाव दिखाता है। हिरण बड़ा हो गया, अपने झुंड में मिल गए। माला झोरी छोड़ करके आकाश में के नीचे खड़े हो गए चौड़े में, कहते हे चंद्र देवता, तुम ज्यादा किरणें नहीं बिखेरना, मेरे बच्चे को ठंड न लग जाए। सूर्य भगवान कृपा करना, ज्यादा गर्मी मत फैलाना, मेरा बच्चा गर्मी से परेशान न हो जाए, मेरा बेटा हिरण। इसी प्रकार पृथ्वी से प्रार्थना करते हैं, सूर्य से प्रार्थना करते हैं, सबसे जैसे भगवान की प्रार्थना की जाती है, इस प्रकार अपने बच्चे की रक्षा की प्रार्थना करने लगते हैं। ये हृदय की स्थिति बदल गई। नाम जप चल रहा है। अंत काले जमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरं, यह प्रयाति समत भाव याति नास्यत्र संशयः। अंत समय आया, नाम जब चल रहा था, चिंतन बिगड़ गए। हिरण की फोटो हृदय में आ गई। हिरण बाहर बैठा है, झोपड़ी के बाहर। हिरण भरत का चिंतन कर रहा है, भरत जी हिरण का चिंतन कर रहे हैं। हिरण बन गया राजा, राजा बन गए हिरण। दूसरे जन्म में भरत जी महाराज हिरण बन गए। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि जीवन भर भजन किया तो इस भजन का क्या मूल्य रहा? इस भजन का यही मूल्य रहा कि दूसरे जन्म में पहले जन्म के भजन की स्मृति बनी रही और चिंतन बिगड़ा था। अंतमति सुगति, तो इस चिंतन के बिगड़ने से इनको हिरण का शरीर मिला। एक भाव और है, एकांत में भजन करते थे। यदि ऐसी परिस्थिति में इनके गुरुदेव पास में होते, बड़े गुरु भाई पास में होते, एक डांट लगा देते यदि गुरुदेव, तो 3 जन्म नहीं लेना पड़ता।
ये कुसंग का प्रभाव है। कुसंग से ऐसी स्थिति होती है। सूरदास जी महाराज ने अपने सूर सागर में इसका भाव प्रकट किया है। ज्ञानी संगत उपजे ज्ञान, अज्ञानी संग बढ़े अज्ञान, ताते संग संत नित करना, संत संग केवो हरि चरना। सत्संग का ये प्रभाव है। यदि संतों का संग होता तो दूसरा तीसरा जन्म नहीं लेना पड़ता, एक ही जन्म में कल्याण हो जाता। इसीलिए कहा है गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो वीरों की संकल्प सम होई। श्री भरत जी हिरण के रूप में अब हरा तिनका भी नहीं चपाते, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हरे तिनका में ममता हो जाए। अपने झुंड से अलग हो गए और गंडकी नदी में खड़े होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे शरणागत प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन मानुष है कर्म योनि, बाकी सब भोग योनि, इससे न भोगना पड़े वो कर्म बना। ये मनुष्य शरीर है जंक्शन। यहाँ जंक्शन में खड़े होकर के आपको टिकट मिल सकती है, आप कहाँ जा सकते हैं, आपको कहाँ जाना है। जंगल में टिकट नहीं मिलेगी, जंक्शन में टिकट मिलती है। ये मनुष्य शरीर जंक्शन है। आप नरक की टिकट कटाइए, स्वर्ग की टिकट कटाइए, हैं, पितरलोक की टिकट कटाइए, ब्रह्मलोक की टिकट कटाइए, स्वर्ग ब्रह्मलोक वैकुंठ जहाँ कहीं जाना है वहाँ की टिकट कटाइए, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य शरीर से रास्ता खुलता है। मरते समय भगवान की प्रार्थना करके प्राण छोड़ दिया है हिरण शरीर, अब की बार ब्राह्मण घर में जन्म लिया है। नाम ब्राह्मणों ने भरत ही रखा है। आहा, अब विचार करते हैं मैं जड़ बन जाऊंगा। यह मार्ग उन्हीं को मिलता है जो जड़ हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, पागल हो गए हैं। बाबरो कहते हैं लोग, बावरी कहते हैं मोकू, बावरी कहते काहू न बरजी हो, कहैया सुनैया तजो, बापियर भैया तजो, दैया तजो, मैया पे कन्हैया ना ही तजी हो। जड़ का तात्पर्य संसार की तरफ से जड़ हो गए। इत गूंगो उत बोलन हारो, असमंजस को अर्थ विचारो। इधर तो बिल्कुल चुप हो जाए, उधर बहुत बोलने वाला हो जाए। किधर? दिव्य देश की तरफ चुपचाप है, अंदर से भजनानंद में मस्त है। पिताजी ने गायत्री मंत्र रटाया पर रट नहीं पाया। पिताजी के मरने का समय आया, चिंता हो गई, कान में कह दिया पिताजी चिंता मत करो, मैं पढ़ा लिखा हूँ। पिताजी का शरीर शांत हो गया, भाई लोग रह गए। भाई भौजाई ने इनको खेत की रखवाली में रख दिया। हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा शरीर है, यज्ञोपवीत काला काला यज्ञोपवीत है, मस्ती छा रही है। मचान में बैठे हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत खाओ चिड़ैया भरी भरी पेट, वहीं बैठे। श्री भरत जी महाराज आनंद में मग्न हैं। ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही दहियत हो हे हरि। ये है जड़। जब संसार की तरफ से बिल्कुल जड़ हो जाएंगे तब वो मार्ग खुलता है। बैठे हैं भाई साहब, भाई तुमने हमारे खेत को बर्बाद कर दिया, देख लो भाई। जो देखा तो खेत हरा भरा। भक्तमाल में प्रसंग आता है धन्ना जाट का। धन्नी धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। तात मात डर खेत ठोठ लांगूल चलाए। आस पास कृषिकार खेत की करें बड़ाई। आस पास कृषिकार खेत की करें बड़ाई। भक्त भजे की रीति प्रगट परतीत जुपाई। धन्ना जाट जी
पर ठाकुर जी की कृपा थी, दर्शन देते थे ठाकुर जी। रास्ते से संत आए, संतों को बोने वाला खेत में बोने जा रहे थे जो बीज, वो बीज बाजार में बेच करके संतों को भंडारा करा दिया। और खेत में वैसे ही हल जोत आए। पिताजी ने पूछा जोत है? हाँ पिताजी जोत है। उसके बाद खेत देखने नहीं गए, इतना सुंदर खेत लहलाया आया है, कृषिकार बड़ाई कर रहे हैं, रखवाली नहीं कर रहे हैं। ठाकुर जी सौंझिया बन के, साझीदार बन के आ गए। हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा शरीर है। सामने कहते हैं धन्ना जी राम राम, राधे श्याम, भैया आप क्या करते हो? मैं तो भैया खेत की रखवाली करना जानता हूँ, आपके पास कोई खेत हो तो करवा लो नौकरी। क्या लोगे? मैं आधा ले लूंगा। अरे भाई सब सामान तो हमारा लग रहा है, झूठा मत बोलो, आपका क्या सामान लगा है? धन्ना जी ने सिर नीचा कर लिया, ये कुछ जानता है, अंतर्यामी मालूम पड़ता है। चलो कोई बात नहीं है भाई, चौथाई ले लो। नहीं नहीं मैं आधा ले लूंगा। अब ऐसा समझिया का स्वरूप था महाराज, मिट्टी लिपटी हुई थी, बड़े बड़े कजरारे नेत्र थे, धोती फटी हुई थी, साफा बांध रखा था, एक हाथ में डंडा, घुटने घुटने के ऊपर धोब थी। बहुत गरीब दिखाई देता था, लेकिन सुंदरता कहाँ जाएगी? चाहे तुम गरीब बन जाओ, चाहे राम बन जाओ, चाहे कृष्ण बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, तुम्हारी ये मुस्कान कहीं नहीं जाती है। साझीदार जी जब मुस्का गए, उनकी मुस्कान को देखकर धन्ना जी तो लट्टू हो गए। अच्छा भैया आधा ले लेना, कोई बात नहीं। खेत पक गया तो संतों का भंडारा करके गए एक दिन प्रसाद देने के लिए अपने साझीदार को। चोरू नाम का गांव पड़ता है, अब भी धन्ना जी का वो पेड़ है राजस्थान में, जयपुर से आगे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पड़ता है। तो महाराज ठाकुर जी चद्दर ओढ़ के, साझीदार जी सो रहे थे, किसान भाई साहब। धन्ना जी ने सोचा थक गया है बेचारा, सवेरे से देरी हो गई है भोजन के लिए, तो सो गया है। चद्दर ज्यों हटाया तो नीलाम बुजस्यामल कोमलांगम, क्या सुंदर चीज। राम जी का दर्शन हुआ। दर्शन होते ही और धन्ना जी ने तो जय हो करने लगे। अब साझीदार जाग पड़े, आधे राम जी और आधे साझीदार जी। आधे में पीली पीली धोती और आधे में साफा बंधा है। अब जब हिस्सा लेने का नंबर आए तब भगवान बनाते हो, ईश्वर बनाते हो। ईश्वर और भगवान परमात्मा बनाने का मतलब है आले में बैठा दो, एक दिया सराई से अगरबत्ती जोड़ दिया, उसी पर शंख धर दिया, लुटिया धर दिया, रबड़ी मलाई आप आ गए और ठाकुर जी के लिए कूड़ा करकट धर दिया सिंहासन में। यही तो होता है ठाकुर जी, देने के नाम से आप भगवान बना रहे हो। धन्ना जी बोले प्रभु अब दर्शन। ठाकुर जी ने दर्शन दिया है। बोया था कहूं उपजो, कहूं वे बजो, कहीं बोया था और कहीं उपज गया। वही स्थिति भरत जी महाराज, खूब चिड़िया चुगाते हैं पर कोई कमी नहीं। मेड़ पर बैठे हैं, डकैत आ गए। देखो हम लोग बहुत कहते हैं ज्यों ही तुम राखत हो, तात्पर्य है पूर्ण समर्पण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण में जो नवी प्रकार की भक्ति है, पूर्ण समर्पण। राजा बलि का उदाहरण, पूर्ण समर्पित जीवन हो उसको समर्पण भाव कहते हैं। ज्यों ही तुम राखत हो। ईंट का डेला पड़ा है, किसी ने उठाकर सिंहासन पर बैठा दिया, वो ईंट का डेला बोलने लगा, और उस ईंट के डेला को उठाकर नाली में डाल दिया तो ईंट का डेला नाली पर भी बैठ जाएगा। वो ये नहीं कहेगा मेरे को नाली को क्यों डाल दिया। समर्पण भाव। ज्यों ही तुम राखत हो, जैसे जैसे प्रभु हमको राखोगे। डकैतों ने कहा ए चल दो, चल दिए। अब कहाँ चल दिए? यहाँ कोई आतंकवादी आवे किसी से कहे कि चलो, कोई चल देगा? और यदि चल दे और पूछे भी नहीं कहाँ ले जा रहे हो तो जानो हाँ कुछ है। जड़ भरत जी चल दिए, मेरे प्रभु आए हैं लेने के लिए, चलो चल दिए। डकैत ले जा करके बलि की इच्छा से पुरोहित के पास ले जाते हैं, स्नान कराया, लाल लाल वस्त्र धारण कराए। ज्यों ही तुम राखत हो, बड़ी अच्छी कृपा है, जैसे जैसे प्रभु राख रहे हो आपकी बड़ी कृपा है। जब तक कोठी महल मकान हमको मिल रहे हैं तो बड़ी कृपा है, थोड़ा सा व्यवधान आ गया और जब कृपा मनाओ तब तो मालूम पड़े कि यहाँ कृपा कैसी है। खूब चकाचक भोजन कराया। जड़ भरत जी महाराज भोजन करके मस्त हो गए। ज्यों ही तुम राखत हो।
जैसे जैसे राखो प्रभु ऐसे रहूं। लेकिन अब जब देवी भद्रकाली के सामने तलवार लेकर खड़े हुए पुरोहित जी और कह दिया कि अब तुम्हारी बलि होगी, तुम जो चाहते हो तो एक बार इच्छा हो मांगो, जो तुम्हारा रक्षक हो तुम अपने रक्षक को बुलाओ। तो बड़े प्रसन्न हो गए, सिर नीचा करके ज्यों ही तुम राखत हो। मेरे प्रभु मेड़ से पकड़ के लाए, मेरे प्रभु ने स्नान कराया, मेरे प्रभु ने वस्त्र धारण कराया, मेरे प्रभु ने भोजन कराया, मेरे प्रभु ने तिलक लगाया, मेरे प्रभु ने सम्मान किया। अब मेरे प्रभु मार रहे हैं और मार कर अपने संग ले जा रहे हैं। चलो, इस संसार में कुछ नहीं रखा, भगवान के धाम चलेगी। ज्यों ही तुम राखत हो। ऐसी विकट परिस्थिति में भी यदि हम कह सकते हैं ज्यों ही तुम राखत हो, ये श्री स्वामी हरदास जी का पहला पद है, तब कहीं हम रस के देश में प्रवेश के अधिकारी हैं। बोलो बाके बिहारी। ऐसे परम वैष्णव को मारने के लिए ज्यों ही तत्पर हुए भद्रकाली के सेवक, तो देवी भद्रकाली भी कुपित हो गई। वैष्णव तेज से मूर्ति में अब दाहिका शक्ति प्रकट हो गई, एकदम मूर्ति फट गई। भद्रकाली अपने स्वरूप में प्रकट हो गई, अपने सेवकों को मार दिया। ये देवी देवता में कह रहा था, सब भगवान के सेवक हैं। निम्बार्क संप्रदाय में हरिव्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीक्षा दई, खेचर वर की खेचर नर की बात निपटे अटपटी है आवे, विदित बात संसार संत मुख कीरत गावे। हरिव्यास देवाचार्य महाराज की शिष्या बनी है वैष्णवी देवी। निपट न हरियानंद को करदाता दुर्गा भई। आपने तुलसीदास जी का नाम सुना है? कौन ऐसा है विश्व में जो तुलसीदास जी को नहीं जानता? कृपा सिंधु नर रूप हरि। तुलसीदास जी ने रामायण में नर हरि का तात्पर्य है गुरु रूप में जो मेरे नरहरियानंद जी, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। नरहरियानंद जी चित्रकूट गए, शंकर भगवान ने आदेश दिया, मेरा राम बोला रहता है राजापुर में, उसको आप ले आइए और उसको पढ़ाइए। शोरों क्षेत्र में ले जा करके श्री तुलसीदास जी को नरहरियानंद जी ने पढ़ाया। वही नरहरियानंद जी एक बार घर झर लकड़ी नाही, शक्ति को सदन विदारे, लगी परोसी हो भवानी भय को मारे, भरत प्रसंग ज्यों कालिका लड्डू देगी तनने तई, निपट नरहरियानंद को करदाता दुर्गा भई। वो तुलसीदास जी के गुरु जी संत सेवा करते थे, झर लग गया, वर्षा में कहीं से लकड़ी का इंतजाम नहीं हुआ तो विचार करने लगे चलो देवी जी से लकड़ियां मांग लावें, फिर देखा जाएगा। जो ही कुल्हाड़ी मारी देवी के दरवाजे पर, देवी जी प्रकट हो गई, महाराज जी मेरे दरवाजे मत तोड़ो। तो फिर लकड़ियां कहाँ से लावें माता जी, संत भूखे बैठे, ठाकुर जी भूखे बैठे। कोई बात नहीं, मैं भी तो ठाकुर जी की सेविका हूँ, मैं अभी लाती हूँ लकड़ी, आप चलिए। सूखी सूखी लकड़ियां देवी जी बीन करके लाई और रोजाना लकड़ियां के गट्ठर डालने लगी। अब बगल में किसी जाटिनी का घर था, उसने अपने पति से कहा, 4 बच्चे तेरे पर नहीं पाले जा रहे हैं, 8 दिन हो गए, वर्षा हो रही है, कहीं से सूखी लकड़ी नहीं मिल रही, सब कंडे भी गीले हो गए हैं, देख वो बाबा जियों की हालत, 100 महात्मा भंडारा पाते हैं, धिक्कार है तेरे जन्म को, चिल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए। देवी लकड़ियां डालने जाती है, तू भी चला जा, देवी से मांग ला। भगवान वो महात्मा है, संतों की होड़ नहीं की जाती। देखा देखी जो करे मरे अवधि नर सोई, संत विमुख कुलटा सती इनकी होड़ न होय। संत की होड़ कोई दुष्ट नहीं कर सकता विमुख, सती की होड़ कोई उल्टा स्त्री नहीं कर सकता। लेकिन इधर तो कुआं और इधर में खाई। श्रीमान जी चले देवी जी के दरवाजे पर, जो ही कुल्हाड़ा मारा तो देवी जी ने एक लात का प्रहार किया,
श्रीमान जी गिर पड़े, बेहोश हो गए। सायंकालीन बेला हुई, 6 बजे विचार किया कि चलो देखें मेरे पतिदेव कहाँ हैं। पतिदेव बेहोश पड़े थे। देवी जी के चरणों में प्रणाम किया, मेरे पतिदेव के प्राणों की भीख दी। बस तुरंत जो है देवी जी ने क्रोध में एक तमाचा मारा। आज से लकड़ियां डालने यदि बाबा के पास तू जाएगी तो तेरी रक्षा, तेरे पति की रक्षा, तेरे बच्चों की रक्षा, और नहीं जाएगी तो सबको मार दूंगी जान। बदले की बेगार मूर्ता के सिर डारे, श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में वर्णन किया है। ये नाभाजी के समय के सामने की बात है, आंखों के सामने की बात है। तो देवी जी भगवान की परम भक्ता है। आज भक्त का अपराध सहन नहीं हुआ, जड़ भरत जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आपको इन दुष्टों ने बहुत दुख दिया है माता जी, वो तो ठीक है, लेकिन नश्वर शरीर के लिए इन बच्चों को क्यों मारा है। देवी जी ने वंदना की है और महाराज जड़ भरत जी वहां से उठ करके नदी के किनारे आ गए। एक रहुगण राजा कपिल देव जी के पास ज्ञान लेने जा रहा था। आशा जिज्ञासा नहीं, नहीं आशा उपदेश, नाम रूप रसना चखन ये समझे को देश। ऐसे महापुरुषों को उपदेश करने की इच्छा नहीं होती कि मैं किसी को उपदेश दूं, और ऐसे महापुरुषों को ये भी इच्छा नहीं होती मैं किसी से उपदेश लूं। कैसे? जड़ भरत जी सभी। लेकिन बोले समयोपाय, ग्रंथि संशय की खोले, समय पाने पर हृदय की ग्रंथि का भेदन कर देते हैं, संशय की ग्रंथि का। रहुगण राजा जा रहा था 4 कहारों के साथ पालकी में बैठ करके। एक कहार के पैर में चोट लग गई। कहार पकड़ करके श्री जड़ भरत जी को, जो योग्य नहीं थे लेकिन फिर भी उनको पालकी में जोर दिया। पालकी में जुट गए। ज्यों ही तुम राखा तो प्रभु अब पालकी पे ले चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। चींटी दिखा तो एकदम छलांग मारी, हट्टे कट्टे तगड़े। पीछे वाले कहार थे वो पतले पतले थे, खिंच चले आए। एक बार झटका दिया, डांट लगाया राजा ने, क्या करते हो कहारो? सर कहार ये जो अभी अभी आए हैं नए कहार जी, इनकी सब लीला है, सावधानी से चलो। दोबारा ऐसी छलांग मारी कि महाराज पालकी का डंडा राजा के मत्थे पर लगा। तो राजा अर्ध विक्षिप्त सा होकर बोला, मैं तुमको दंड दूंगा, जानते नहीं मेरा राजा? बस इतना सुनते ही हे बोढ़ा रह साध्वतिक्रमत किमिति मुई विषम मुह्यते यानम इति। श्री जड़ भरत जी को दया आ गई। हाय हाय, देखो जीव की क्या दुर्दशा है, कैसा अभिमान है, ये अपने को राजा मानता है। जड़ भरत जी कुछ कहने लगे। पालकी चल रही है, देखो कैसा उपदेश है। यहाँ व्यास मंच पर बैठकर आपको उपदेश किया जा रहा है, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। और कोई पालकी पर हमको जोत दे और फिर कह दे कथा सुनाओ, और फिर कथा सुनाओ में तब समझो कि हाँ कथा है। और यहाँ कथा सुना रहे हैं श्री जड़ भरत जी, पालकी में जुटे हुए क्या कह रहे हैं? त्वयोदितं व्यक्तम अभिप्रलब्धम भरतु समे स्यात् यदि वीरभारा गणतु यदि स्यादधिगम्य मत्वा वीरेतरासौ न विदां प्रवारा। हे राजन, तुमने जो कुछ कहा वो सब ठीक है, आक्षेप नहीं। यदि भार नाम का कोई पदार्थ है तो वो ढोने वाले देह को होगा। इसी भांति यदि कोई गंतव्य मार्ग हो तो वो चलने वाले देह के लिए होगा, न कि मेरे लिए। मैं चेतन आत्मा हूँ, मेरा देह से कोई संबंध नहीं। जैसे जल में रहते हुए भी कमल पत्र का जल से संबंध नहीं होता, अतः आत्मा की श्रम आदि की कल्पना सर्वथा मिथ्या है। मरने पर तू क्या स्वामी रह सकता है? अरे प्रमत्त की क्या तू चिकित्सा करेगा? और चिकित्सा से होगा भी क्या? तू आटे को पीस कर फिर गेहूं बनाना चाहता है? क्या बढ़िया बात कही। आटे को पीस कर गेहूं बनाने का तात्पर्य ये है कि हमारा देहाभिमान गलित हो गया है, और तू हमको गाली दे और ये सोचे इसको क्रोध आवे। जब मेरा देहाभिमान गलित ही हो गया तो मेरे को गुस्सा आएगी नहीं। आटा तो पिस गया तो पिस गया, गेहूं नहीं बन सकता। मेरा देहाभिमान गल गया तो पुनः देहाभिमानी में नहीं बन सकता। जो 2 शब्द सुने तो रहुगण ने सोचा है ये क्या हुआ।
किसी महात्मा का अपराध हो गया, किसी संत का अपराध हो गया, कहा रोको रोको पालकी रोको। पालकी रोक करके साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगता है, नाहं विशंके सुरराज वज्रान न त्रिक्षशूलान न यमस्य दंडात् नाग्निर्क सोमानिलपात् वित्तपास्त्रात् शंके भृतं ब्रह्मकुलावमानात्। नाहं विशंके, मैं बिल्कुल नहीं डरता इंद्र देवता के वज्र से, मैं बिल्कुल नहीं डरता यम के दंड से, मैं बिल्कुल नहीं डरता अग्नि से, मैं किसी भी देवता से नहीं डरता। डरता हूं तो बस केवल ब्रह्म कुलावमानात्, ब्राह्मणों और संतों के अपराध से, उनके परिवार से डरता हूं। कहीं संत महात्मा ब्राह्मण कुदृष्टि न कर दें जो उनकी दृष्टि से मैं जल जाऊं। बस अब प्रश्न करता है राजा रहुगण, महाराज बुरा नहीं मानना, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। स्थाल्यग्नितापत् पयसोभितापस्तत्तापतस्तंडुलगर्भरंधि देहेन्द्रियास्वासयसन्निकर्षात् तत्संस्कृति पुरुषस्यानुरोधात्। रहुगण प्रश्न करता है, पृथ्वी पर चूल्हा बना है, चूल्हे में अग्नि जल रही है, चूल्हे पर अग्नि जल रही है, चूल्हे के ऊपर बटलोई है, बटलोई में जल है, जल में चावल है। उदाहरण दे रहा है, ये महाराज भरत के शब्दों का प्रत्युत्तर कर रहा है। जब अग्नि जलेगी तो अग्नि की दाहिका शक्ति बटलोई में, बटलोई की दाहिका शक्ति जल में, जल की दाहिका शक्ति चावल में, तंडुल गर्भरंधी। और चावल, बासमती चावल में जैसे 5 कण होते हैं, वो एक एक कण बिल्कुल सिद्ध हो जाएंगे जब जल का प्रभाव चावल पर पड़ेगा। तो आप कह रहे थे मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, आदि कहा। ये कैसे हो सकता है? जब अग्नि का प्रभाव बटलोई पर, बटलोई का जल पर, जल का प्रभाव चावल पर पड़ा, चावल सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार जब इस शरीर को कष्ट पड़ेगा, देह को कष्ट मिलेगा तो मन को कष्ट मिलेगा, मन को कष्ट मिलेगा तो बुद्धि को कष्ट मिलेगा, बुद्धि को कष्ट मिलेगा तो आत्मा को कष्ट मिलेगा, फिर आत्मा कैसे अलग रह जाएगी? बोलो बाके बिहारी लाल की। वाह, क्या बढ़िया तर्क किया है। जड़ भरत जी ने सोचा हाँ कुछ लाइन पर आया, चेला लाइन पर आ रहा है, बात का ध्यान कर रहा है, कुछ सुन तो रहा है। चलो कोई बात नहीं, तर्क कर रहा है तो बात को पकड़कर तो कर रहा है। अब गुरु जी बनकर बोल रहे हैं, अकोविदः कोविदवाद वादान बदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठा। आ माने नहीं, कोविद माने विद्वान, विद्वान नहीं है। अर्थ क्या हुआ? तू मूर्ख है। अकोविद का मतलब है मूर्ख कहीं का। वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठा, विद्वानों की भाषा बोलता है, विवेकियों की भाषा बोलता है, परमहंसों की भाषा की नकल करता है? तेरी बात का विवेकियों की सभा में, विद्वानों की सभा में, उपासकों की सभा में तेरी बात का सम्मान नहीं है। सोहमस्मि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलविदम ब्रह्म। केवल जबान से सोहम सोहम कहने से क्या तुम सोहम हो जाओगे? सोहम बहुत बड़ी स्थिति है। अंगिरा भक्ति सूत्र में आया है, अनुभव त्रिविधा। अनुभव 3 प्रकार का है। इदम तदिति, ये वो है पहला अनुभव। परमात्मा वो है, दूर है, लेकिन वो हरि गुरु कृपा से जब जप करोगे तो वो प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आएंगे। तो दूसरा अनुभव, दर्शन देने लगेंगे तो क्या क्या अनुभव प्रकट होगा? अंगिरा जी कह रहे हैं, बोले तदे वेदम, वो ही ये है। पास में आ गए, और जब वो पास में आ जाएगा तो तुम्हारी गोद में बैठ जाएगा, हंसने लगेगा, खेलने लगेगा। फिर मैं और तू का झगड़ा
समाप्त हो जाएगा। जो तू करेगा वही होगा। तन बन किधों बन तन भयो कछ ब्योरो बरनो न जाए। ये वृंदावन शरीर बन गया कि शरीर ही वृंदावन बन गया। ज्ञानेश्वर जी, ज्ञानदेव जी, भैंसा के मारा गया डंडा और ज्ञानदेव जी के शरीर पर लगा। ये साधन सिद्धि की पराकाष्ठा है सोहमत। ये साधन करने से इस शब्द की सिद्धि होती है, कहने से कुछ नहीं होता है। ईश्वर सब में है, ईश्वर सब में है, ऐसा कहने से नहीं होता, साधना करनी पड़ती है। ईश्वर सब में दिखाई देने लगता है, तब खलविदम ब्रह्म कह सकते हैं, हैं? तब हम कह सकते हैं। पहले वो प्रकट होकर दर्शन देगा, तब पीछे स्थिति प्रकट होती है। हम में कुंज, कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई मम हैं, ललित प्रिय के रस में सम हैं, अब काहू की रही न गम है। हम दास तो बनना नहीं चाहते, पृथ्वी पर खड़े हैं और आकाश में पैर मारना चाहते हैं। पृथ्वी पर खड़े हैं और तीसरी छत पर पैर रखे हैं तो शरीर दो भागों में विभाजित हो जाएगा। अभी दास भाव हृदय में आया नहीं है, हैं? पुरुष भाव छूटे नहीं, मन में बसी रही जोए, निर्विकार तब जानिए, निर्विकार सखी भाव तब जानिए, जब निर्विकार तन होए। अभी पुरुष और स्त्री भाव मेरे मन से हटा नहीं और हम निकुंज देश की बातें करते हैं। बातें करत बिहार की गरे पर्यो जंजाल, महल टहलते पाइए कहा बजाए गाल। ये गाल बजाने से तो हम अस्मि अहम ब्रह्मस्मि इस प्रकार के श्लोकों के रखने से क्या ये तत्व ज्ञान हो जाएगा? नहीं हो सकता। आहा, बहुत दिव्य ज्ञान दिया श्री भरत जी महाराज ने। और क्या कहते हैं भरत जी? रहु गणई तपसा न याति, न चेद्यया निर्वपणा गृहात्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत पद रजोभिषेकम। हे रहुगण, ये ज्ञान तप यज्ञ अन्नदान गृहस्थाश्रम वेदाभ्यास जल अग्नि तथा सूर्य आदि की उपासना से प्राप्त नहीं होता। जब तक तत्व ज्ञानी रसिक सिद्ध संतों की चरणों की धूलि से इस शरीर को अभिषेक न किया जाए। चरण धूलि का तात्पर्य क्या है? महापुरुष चल जाते हैं, उनके पीछे चिन्ह बन जाता है। तात्पर्य किस प्रकार से इन्होंने भजन किया, किस प्रकार से भावना की, किस प्रकार से साधना की, इन्होंने किस क्रिया से श्यामा श्याम का दर्शन किया, यही चरणों की रज के चिन्ह का वास्तविक अभिप्राय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार रहुगण को फिर भवाटवी का दिव्य उपदेश दिया है। रहुगण को दिव्य ज्ञान हो गया है और वो भगवत भजन करके उसका कल्याण हो गया। भूगोल खगोल का वर्णन किया है, नरकों का वर्णन सुन करके, और परीक्षित राजा घबरा जाते हैं। तो नाम महात्मा में एक नाम की कृपा से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। नाम ही एक ऐसी वस्तु है जिससे नरकों से छुटकारा पा जाते हैं। ये नाम महात्मा में उदाहरण देंगे, दृष्टांत देंगे अजामिल चरित्र। यह प्रसंग अजामिल चरित्र है और श्री प्रहलाद जी का चरित्र ये प्रातःकालीन बेला में, कल सायंकालीन बेला में बलि चरित्र, वामन चरित्र और नंद महोत्सव कल होगा। आप सब लोग बड़े प्रेम से नंद महोत्सव की कथा का आनंद लेंगे। यहाँ विशेषकर शब्द का रस चल रहा है, वाई लीला आधुनिक नहीं है, इसलिए केवल शब्द के आधार पर हम लोग नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। आए नाम की कृपा से एक भजन श्रवण करते हुए और आरती करके प्रसाद लेकर के सब लोग पधारेंगे। कल 9 बजे से फिर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दशा मुझे की भगवन संभालो गे तो क्या होगा। दशा मुझे भगवन संभालो गे तो
संसार के प्रति हम जड़ नहीं बन जाएंगे। श्री धाम वृंदावन की लीला में श्री वृंदावन बिहारी ने जब बांसुरी बजाई है तो जड़ को चैतन्य कर दिया और चैतन्य को जड़ कर दिया। जिसके कर्तापने का अभिमान है, मैं कुछ करता हूं, जब तक वो जड़ नहीं बन जाएगा, दृष्टा नहीं बन जाएगा, जो कुछ करें सो हरि करें, सिर को भार उतार, इसके आगे हृदय प्रकाशित होता है। महाराज, समर्पण भक्ति का मतलब क्या होता है? जड़ बन जाना, बिल्कुल जड़वत, मिट्टी के ढेले के समान पड़े हैं, जैसे मेरे प्रभु रखेंगे, ये हैं जड़ भर। तब कहीं कृपा की लहर फूटती है। आज एक देहाभिमानी जीव को देखा है, जड़ भरत जी ने सदुपयोग किया। ये रहुगण अनुभवी संतों का अनुभव है, पहले जन्म का हिरण था, अब ये राजा बना है। भरत जी हिरण का चिंतन करते हिरण बने, फिर भगवत नाम के प्रभाव से मनुष्य शरीर मिला। नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये नाम जप का प्रभाव था कि तीसरे जन्म तक भी पहले जन्म की स्मृति बनी रही। रहुगण से कहते हैं, राजन रहुगण तपसा नयाते। यह जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान का तात्पर्य आत्म साक्षात्कार। जब तक अपना स्वरूप स्वयं अपने को दिखाई नहीं देता, तब तक परमात्मा का स्वरूप देखना बहुत कठिन है। सत्य बात है ये। अपना स्वरूप प्रकट होता है तभी परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। मैं कौन हूं, इस स्वरूप का ज्ञान केवल गुरुदेव नाम मंत्र के द्वारा प्राप्त कराते हैं। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदास। आज यही प्रसंग है 6वें स्कंध में। मैं भगवान के दासों का एक छोटा सा दास। यह ज्ञान तुमको गुरुदेव प्रदान करेंगे। वही बात कहते हैं, यही जो दिव्य ज्ञान है, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान ही इसी को आत्मज्ञान कहा है। अपनी आत्मा अलग प्रकट हो जाए और ये 5 भौतिक शरीरधारी अपने को स्वयं देखने लगे। अभी वृंदावन में एक अपने संत हैं, उन्होंने कुछ दिन बहुत तीव्र भक्ति योग से भजन किया, तो पड़े थे। पड़े क्या देखते हैं, मेरे शरीर से मैं निकल पड़ा। संत वेश है, संत वेश में एक करुआ लिए हुए लंगोटी धारण किए और शरीर से वो शरीर निकल गया। अपने शरीर को देख रहे हैं, होश में बिल्कुल। अचल बिहार की गुफा में पड़े थे वो संत, यही वृंदावन परिक्रमा मार्ग में। पूज्य श्री हितदास जी महाराज विराजते थे उस समय की बात है। देख रहे हैं कि मेरा शरीर करुआ लिए हुए जा रहा है। संत का वेश, दिव्य शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और दिव्य शरीर, 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर का भेदन करके सूक्ष्म शरीर दिखाई देता है और सूक्ष्म शरीर का भेदन करने के बाद अंतश्चिंतित बपु दिव्य देह प्रकट होता है। यह जो दिव्य देह प्रकट होता है, इसी को कहते हैं ज्ञान, आत्मज्ञान। हे राजा रहुगण, यह जो आत्मज्ञान है, ये सहज में प्राप्त नहीं होता, तपस्या से, ज्ञान से, वैराग्य से। महात्मा जी देख रहे हैं, केसी घाट तक गए और सोचने लगे, अरे मेरा शरीर तो वहां पड़ा है गुफा के भीतर और मैं यहाँ किसी घाट में कैसे आ गया। शरीर का ध्यान आते ही तुरंत वो शरीर इस शरीर में प्रवेश कर गया। ये सूक्ष्म शरीर है, साधना शरीर है। जब
कुछ बातें आपको थोड़ी अटपटी लगती होंगी हमारी बोलने में, वो बातें संतों के अनुभव की हैं। बड़े बड़े अच्छे संतों के अनुभव की बातें हैं। कोई भी साधक जब हरि गुरु की शरणागति ग्रहण करके भजन करता है और उसके सदाचार में कमी नहीं आती, मरणांत भजन में तत्पर रहता है, तो मरने के बाद यदि निकुंज देश में प्रवेश होने का अधिकार अभी प्राप्त नहीं हुआ, पूरा भजन नहीं हो पाया, नाम जप और अपना दिव्य शरीर प्रकट नहीं हो पाया, पर उनकी कृपा से पड़ा है चरणों में, तो उस साधक का एक सूक्ष्म शरीर मिलता है और उसको साधक देह कहते हैं, साधना देह कहते हैं। गुरु प्राप्त जो संत का वेश होता है वही वेश रहता है केवल। उस संत के वेश को शरीर छोड़ने के बाद वो महात्मा का वेश रहता है, दिव्य संत का। उसमें केवल गुरु मंत्र का जप करता है वो साधक, वो केवल जप करने के लिए मिलता है वो शरीर। और जब वो जप पूरा हो जाता है तो धाम से पार्षद आते हैं। यदि वो साकेत बिहारी का उपासक है तो साकेत बिहारी की श्री राम जी के पार्षद आते हैं, यदि गोलोक बिहारी है तो श्री कृष्ण के पार्षद हैं, और श्री वृंदावन के निकुंज का उपासक है तो प्रिया जी की सखी आते हैं। और दिव्य दर्शन देकर के सखी, आचार्य सखी, और उसका हाथ पकड़ करके सहचरी स्वरूप प्रदान करती हैं और महल में प्रवेश करा देती हैं। आवागमन समाप्त होता है, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार के जो संत सूक्ष्म शरीरधारी हैं वृंदावन में अब भी विराज रहे हैं गुप्त रूप से। ये स्वरूप भजन करने वालों को दिखाई देता है, कभी कभी कृपा करते हैं वो दिव्य शरीर जो है उसकी बात कहते हैं, ये आत्मज्ञान। मैं कौन हूं, यही तो आत्मज्ञान है ना। इस आत्मा का साक्षात्कार हे राजा रघुगण। ज्ञान, तप, यज्ञ, अन्नदान, गृहस्थ धर्म, वेदाभ्यास, जल, अग्नि तथा सूर्य की उपासना से प्राप्त नहीं होता जब तक ज्ञानी महात्माओं की चरण धूलि का अभिषेक प्राप्त न हो। चरण धूलि का तात्पर्य है संत चले जाते हैं तो चिन्ह छोड़ जाते हैं। चरण चिन्ह से स्मृति हो जाती है, आहा ये संत कैसे थे, इनका चरित्र कैसा था। वो जो आज्ञा करें, जो इशारा करें, उसी आधार पर उनके पैरों पर चलिए। चरण धूलि का तात्पर्य है उनका इशारा समझिए, उनकी आज्ञा मानिए, तो वो आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा, अपना स्वरूप दिखाई देगा। सीधे सरल शब्दों में आपको स्पष्ट कर दें, गुरुजी ने कह दिया बेटा तू आज से कृष्ण भगवान का सखा हो गया, तो बस सखा हो गए। मंत्र दिया, सखा भाव दे दिया। अब जप करते करते कभी न कभी तुमको सखा का स्वरूप दिखाई देगा, और जब तक तुम अपने को सखा के रूप में नहीं देख पा रहे हो तब तक तुम्हारा अभी आत्मज्ञान अधूरा है। बात सत्य है। हिताश्रम के एक पुजारी जी महाराज बता रहे थे, मंदिर में ठाकुर जी की आग लग गई। आप समझ लें, मन बुद्धि को थोड़ा सूक्ष्म बनाओ। दिन में मंदिर में अचानक कहीं आरती से आग लग गई तो तुरंत अपने हाथ से ही उस पर्दे को ऐसे बुझा दिया, हाथ जल गया। रात्रि में क्या देखते हैं स्वप्न में, ये स्वप्न नहीं है। स्वप्न कह करके ठाकुर जी की कृपा का अपमान करते हैं हम लोग। ये कृपा है कि वृंदावन के निकुंजों में प्रिया प्रीतम विराज रहे, वहां आग लग गई और एक सखी दौड़ करके आई और पर्दे को बुझा दिया। वो सखी कौन थी?
वो अपना स्वरूप ही स्वप्न में अपने को दिखाई दिया। स्वप्न नहीं है, ये अनुभव की प्रथम भूमिका है, ये कृपा है। इसको कहा है निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य जी ने, उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसा। ये है कृपा का फल। थोड़ा सा झांकी झलक अनुभव दिखाते हैं, ये कृपा का फल है। तो उनके चरणों में वास्तविक श्रद्धा विश्वास प्रकट होने लगता है, बनावटी नहीं है? ये दिव्य ज्ञान, ये आत्मज्ञान बिना संत महापुरुषों के चरण धूलि में अभिषेक किए बिना प्राप्त नहीं हो सकता। अरे रघुगण, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट कृत संग बंधा। मैं पहले जन्म का राजा भरत था, आसक्ति में फंस करके मृगाशक्ति से मृग बना। भगवत ध्यान करने के प्रभाव से मैं अब फिर ब्राह्मण शरीर में जन्म लिया है। अब मैं किसी कहीं भी आसक्ति नहीं करूंगा। मोह एव ही कारणम, क्योंकि वासना ही जीव के पुनर्जन्म का कारण है। हम लोग भजन साधन करते हैं और मरते समय यदि मन में किसी बात का चित्र खिंच जाता है तो प्राण छूटे। यदि वृक्ष दिखाई दिया तो वृक्ष बने, कोई पशु दिखाई देने लगा पशु बने, यदि परिवारी गण दिखाई देने लगे भाई बंधु कुटुंब आदि, तो मर करके कुटुंब में आ जाते हैं। ऐसा संतों का अनुभव है। लेकिन यदि गुरु प्रदत्त उपासना में ये भावना जम, आप ध्यान दें, बहुत सरल बात है। भागवत में थोड़ा क्लिष्ट शब्दों में है, हम उसको और ज्यादा सरल शब्दों में, संतों के समझाने से वो सरल शब्द आया है, ऐसे नहीं आया। प्राण छूटते समय हमारे मन में ये धारणा बन गई, मैं कृष्ण भगवान का सखा हूं, मैं सखा हूं, मैं सखा हूं, मैं सेवा में जा रहा हूं। बड़े भाग्य हैं इस संसार से प्रभु छुड़ा रहे। बस केवल इतना छोटा सा भाव यदि मरते समय बन गया तो प्राण छूटे और इसी भाव के प्रताप से सखा में प्रवेश हो गया। नाम की महिमा महाराज यही है। अंतकाले च नाम मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम। नाम महाराज की यही महिमा। नाम की महिमा कोई भी नहीं वर्णन कर सकता। जो कुछ करता है थोड़ा ही करता है। इसलिए कहीं भी मोह, कहीं भी आसक्ति नहीं करना चाहिए। संसार के कर्म करते रहना चाहिए, मन को अलग रखना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भवाटवी का वर्णन किया है। भव कहते हैं संसार को, अटवी कहते हैं जंगल को। संसार एक जंगल है। जैसे कोई व्यापारी जंगल में होकर के दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाता है, घनघोर जंगल है, सायंकालीन बेला हो गई, रात्रि हो गई, रास्ता दिखाई नहीं देता, फिर भी वो व्यापारी लोभ के वशीभूत उस जंगल में जाता है। उस जंगल में कितने प्रकार के कष्ट हैं, बस इन्हीं कष्टों का वर्णन, जंगल के कष्ट का वर्णन किया है। इसी प्रकार ये संसार जंगल के समान है। क्वचित क्वचित क्षीण धनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थान विहारहीना याचन परात् प्रतिलब्ध कामा पारक्य दृष्टिर्लभते मानम्।
कभी धन छीड़ होने पर सैया कंबल आदि के ही सुखों से हीन होकर दूसरों से मांगता है, न मिलने पर चोरी करता है। बहुत से उदाहरण दिए हैं। भवाटवी नाम का कोई जंगल नहीं है भैया, एक परोक्ष वर्णन है। जैसे भक्ति का वर्णन है, जैसे पुरंजनोपाख्यान है, उसी प्रकार ये भवाटवी का वर्णन है। कैसा कष्ट जंगल में मिलता है, ऐसे ही संसार में मिलता है। दिव्य ज्ञान हो गया, चरणों में गिर गया। रघुगण को मालूम हो गया पहले 3 जन्मों से महाराज योगी हैं। ऐसे गुरु प्राप्त होकर के अपने को कृतार्थ मानता है। भरत जी महाराज फिर अपने उसी मस्ती में भ्रमण करने लगे। भरत जी के वंश में महाराज गय का जन्म हुआ है। राजा परीक्षित ने भूगोल खगोल का वर्णन पूछा है। महाराज एक बात बताओ, पृथ्वी लोक में क्या है, पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी के ऊपर स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक क्या है? बड़ा विस्तार है इसमें। भू माने पृथ्वी, गोल माने गोल। पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी अर्थात पृथ्वी के नीचे तक के स्थल को पृथ्वी ही कह दिया। भूगर्भ, पृथ्वी के नीचे जो गुफा है, गुफा 7 गुफाएं हैं। अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, उसके नीचे शीर्ष भगवान। सप्तदीप में दास जे मेरे सिर ताज, जम्बू और प्लक्ष शालमल बहुत राज ऋषि, कुश पवित्र पुण्य क्रौंच कौन महिमा जाने लिखी। 7 विपुल विस्तार प्रसिद्ध नामी अति पुहकर, पर्वत लोकालोक ओक टापू कंचन हरिभ्रत के बसत जे जहाँ, 300 नित प्रतिकाश सप्तद्वीप में दास देते मेरे सिरताज। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, ये जितने भी द्वीप हैं, यहाँ जितने भी भक्त हों, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। मध्य द्वीप नवखंड में भक्त जीते मम भूत, मध्य द्वीप पे और नवखंड में जितने भक्त हैं वो सब मेरे मालिक हैं। इलावर्त अधीश संकर्षण, इलावर्त के मालिक हैं संकर्षण भगवान। उनकी सेवा करते रहते सदा शिव। रमणक द्वीप में मछली भगवान है, उनकी सेवा करते रहते हैं वैवस्वत मनु जी महाराज। हिरण्य पूरम अर्जम इव कुरु वराह, इसी प्रकार 9 खंडों का वर्णन किया है। गंगा जी का वर्णन किया। इस पृथ्वी मंडल में गंगा जी ने सबको परम पावन किया है। यह सारी पृथ्वी का प्रमाण वर्णन किया पुराणांतरों में कि सूर्य मंडल से ध्रुवलोक तक 38 लाख योजन, ध्रुवलोक से महरलोक 1 करोड़ योजन, महरलोक से जनलोक 2 करोड़ योजन, जनलोक से तपोलोक 8 करोड़ योजन और तपोलोक से सत्यलोक 12 करोड़ योजन। इस प्रकार सूर्य मंडल से सत्यलोक तक 23 करोड़ 88 लाख योजन होता है। सत्यलोक से वैकुंठ 1 करोड़ 62 लाख योजन है। उसके बाद अंड गोलक है। इस प्रकार सूर्य से ऊपर अंड कटाह 25 करोड़ योजन है। सूर्य मंडल से पृथ्वी 1 लाख योजन नीचे है। पृथ्वी से नीचे 10-10 हजार योजन की दूरी पर 7 पाताल हैं। पाताल से 30,000 योजन नीचे भगवान शेष हैं। शेष जी 24 करोड़ 98 लाख योजन गहरा गर्भोध है, उसमें विराज रहे हैं। इस प्रकार जोड़कर ऊपर से नीचे तक पूरा ब्रह्मांड जो है 50 करोड़ योजन का है। पृथ्वी मंडल से नीचे जो 7 पाताल है ना, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल,
ये 10-10 हजार योजन के हिसाब से 70,000 हुए, और यहाँ से 30,000 नीचे, और वहां से शेष जी महाराज प्रारंभ होते हैं। शेष जी महाराज अपने सरसों के दाने के समान सारी पृथ्वी को अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया। क्यों? क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड भगवान का ही श्री अंग है, स्थूल शरीर है। भगवान नारायण का नया नया नाम हर समय लेते रहते हैं शेष जी। उनकी जिह्वा से लार टपकती है, नाम के रस का प्रभाव है। बड़ा विचित्र होता है साहब नाम का रस। इधर मध्य प्रदेश की तरफ अभी कुछ दिन पहले एक संत हुए, सवेरे जिस समय लोग हर जोतने जाते उसी समय वो निकल जाते, और कहीं वृक्ष का आश्रय लेकर के जब तक हर जोत कर लोग नहीं लौट के आते तब तक भजन ही किया करते। फिर दोपहर प्रसाद पाकर फिर चले जाते। अंत में क्या हुआ, एक दिन इतना नाम का रस बढ़ा, माताजी से बोले, माताजी अब रोटी और दाल भात मत बनाया करो, राबड़ी बना दो। राबड़ी का तात्पर्य क्या है, छाछ और दलिया दोनों मिलाकर दे दिया करो। बेटा एक बार तो तू भोजन करता है और वो भी कहता है कि तू राबड़ी दे दे। अरे प्रेम से एक बार तो प्रसाद पा लिया कर ठाकुर जी का। कैसी क्या बात है माता जी, क्या करूं, जितनी देर में रोटियां चबा चबा कर खाता हूं मेरा नाम बंद हो जाता है, नाम का रस टूट जाता है, आधा घंटा समय बर्बाद हो जाता है। माता जी राबड़ी तुरंत पी जाएंगे और भजन करने चले जाएंगे जिनके। वाह, ये है नाम का रस। जब नाम का रस प्रकट होता है तब कुछ भी नहीं दिखाई देता। अरे महाराज लीला का रस तो बहुत आगे है, नाम का रस प्रकट होने लगता है तो न जाने कहां नींद चली जाती है। नाम का रस आने लगे तो जानो श्यामा श्याम का रूप आने ही वाला। जैसे बढ़िया शुद्ध दूध की मलाई होती न गैया के दूध की, और थोड़ी सी मलाई जीभ में रख लो और फिर चाटते रहो, सोलहाहट आती है, लाल टपकने लगती है। ये है नाम का रस। शेष जी इसी प्रकार नाम के रस में मस्त रहते हैं महाराज। एक कुंड बन गया है अमृत का कुंड। वाह, वही पाताल से तीस 30,000 योजन नीचे गर्भोद के किनारे दक्षिण दिशा की ओर महाराज श्री राधे संयमनीपुरी है, जहां यमराज जी विराजते हैं। श्री राधे इस प्रकार 99,000 योजन पृथ्वी से नीचे पाताल लोक में वो नरक लोक है। जीव जब कुकर्म करता है, जिस प्रकार का कुकर्म करता है उसी प्रकार के नरक में उसको डाला जाता है। भागवत में तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है, पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में बहुत बहुत प्रकार से वर्णन किया है। यहाँ थोड़ा सा नरकों का वर्णन किया। जब नरकों का वर्णन सुन रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज तो घबरा जाते हैं। तामिश्र नरक, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशेषण आदि प्रकार के नरकों का वर्णन सुना। जो जैसा कुकर्म करता है उसी प्रकार के उसको नरक में डाला जाता है। जो पशु पक्षियों का मांस बर्तन में बंद करके ढक करके रांध कर खाता है उसको उसी प्रकार के नरक में डाला जाता है। सुनते ही राजा परीक्षित घबरा जाते हैं, महाराज अब इन नरकों से मैं कैसे बचूंगा, ये कृपा करके बताइए ना। मैं तो राजा था, मैंने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय है जो नरक से हमको बचा सके। निवृत्ति मार्ग 6वें स्कंद पर हम प्रवेश करते हैं भागवत के।
यह प्रसंग पोषण का प्रसंग है। पोषण तात्पर्य पुष्टि 19 अध्याय हैं 6वें स्कंद में। अपचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कितना भी पापी हो और गोविंद की शरण ग्रहण करता है तो भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं, भक्ति की पुष्टि करते हैं। इसी का नाम है पोषणम तत् अनुग्रह। उनका अनुग्रह, उनकी कृपा, इसी को पोषण कहा है। धन्य है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान आप पहले निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा ये बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चितादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। हे मुनिवर, अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनाम्या तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। महाभाग, मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरक में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश करिए। बस ये बात सुनते ही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि उन पापों को इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनाओं वाले नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद में श्रवण कराया है। दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानन्नप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमतो कथम्। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड आदि लौकिक और शास्त्रों के नरकगमन आदि पारलौकिक कष्टों से ये जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पाता है और कभी फिर उन्हें उसी प्रकार करने लगता है। परिस्थिति तो ऐसी होती है जैसे हाथी स्नान करने गया और स्नान करके फिर रास्ते में आया और सारे धूल से अपने शरीर को ढक लिया। हाथी के स्नान की बात है। सुखदेव जी कहते हैं, हाँ, कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यात्यंति कैश्यते। वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्भीक नाश नहीं होता। कर्म रूपी कीच से कर्म को नहीं धोला जा सकता। आप चाहिए कि कीच से कीच को धो दे, नहीं धुलेगा ना। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति काप्रेण निहारन्ति भास्कर। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। ये भक्ति रूपी जल है, इसी के द्वारा कीच को धो सकते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये बात बता रहे हैं। सकन्मना कृष्ण पदार निर्दयो निवेशितम तद्गुणराज्यैः न तेजमं पाशवतस्य तद्भटा सपने विपस्सन्ति। जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या। वो
हमारे गुरु आश्रम की बात है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। महाराज हमारे विराजते थे, ये महाराज श्री राधा प्रसाद जी विराज रहे हैं, इनके आगे पीछे कुछ समय की बात है। भरतपुर इलाके का एक गांव का भक्त था, वो आया करता था सावन में। वृंदावन में तो सावन और होली में महाराज आनंद ही आनंद रहते हैं। जिस आश्रम में जाओ वहाँ तो भंडारे चलते हैं। तो हम लोगों का, वैष्णवों का स्वभाव है कंठी लगाना, कंठी पहनना और तिलक धारण करना। वहाँ वो भक्त आता और देखा देखी तिलक लगा लेता, खूब मिट्टी पोत लेता ब्रजरंग, और गले में कंठी धारण कर लेता। महात्माओं के बीच में सेवा करता। लोग समझते बहुत जोरदार भक्त है। बहुत दिन बीत गए इसी तरह, न उसने किसी से मंत्र लिया और न वो भजन करता। भाव जरूर था उसका, ये था। उसका समय 1 महीना खूब सुंदर कट जाता था। महात्मा लोग व्यंग करते, विनोद करते, आ गया फसली, कन्हैया लाल फसली आ गया। फसली का तात्पर्य सावन और होली में अच्छे भंडारे होते नित्य प्रति, तो मौके पर प्रसाद पाने के लिए आ गया फसल है। फिर चला जाएगा घर में। लेकिन उसको बुरा नहीं लगता, भावुक हृदय था। भगवत इच्छा से वृद्धावस्था तो थी ही। एक दिन अचानक पड़े यमदूत आ गए और उसको पकड़ करके उसकी जीवात्मा को खींच के ले गए। मरने में क्या देरी लगती है? जितना बड़ा पापी होता है मरने में उतना ही कष्ट मिलता है। भगवत भक्त होता है, उसको देखने, दूसरी की दृष्टि में रोग दिखाई देता है, लेकिन उसके अंतर हृदय में उतना कष्ट नहीं होता जितना विमुख को होता है। क्योंकि मरते समय जीवन भर के पाप आते हैं सामने, टीवी की रील की तरह आ जाते हैं ऐसे हैं। महाराज हुआ क्या, जहां यमराज जी के पास ले गए, यमदूत खड़े हो गए, तिलक लगा है, गले में कंठी बंधी है, स्वरूप तो सूक्ष्म वही रहता है ना। यमराज वहां फुर्सत कहाँ है, वो अपने मुख से वर्णन कर रहा था कि यमराज जी ने, धर्मराज जी ने ऐसे इशारा किया, गले में तुलसी की कंठी है, तिलक है, अरे मरवाओगे क्या हमको, ये गद्दी छिड़ जाएगी, जल्दी बताओ, इस नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है उस गांव में। ऐसे इशारा किया। वहाँ चित्रगुप्त बैठे थे, सफेद सफेद दाढ़ी थी, बिल्कुल सफेद वस्त्र थे उनके, और उनकी जो बही है ना ऐसे चलती थी। यदि वहां प्रश्नोत्तर में कोई स्वीकार नहीं करे ना, तो उसके सामने बिल्कुल जैसे टीवी का रील चलता है, ऐसे सारे चरित्र दिखाई दिए जाते हैं। देखो तुमने कर्म को कर्म किया कि नहीं किया। रेजा वहां सब रहते हैं, ये सूर्य हैं, अग्नि हैं, चंद्रमा है, सारे देवता। सूर्योग्नि ही खम मरुद्गावः सोमः संध्याहनि दिशः कम कुह कालो धर्म इव हेते देहस्य साक्षण है। ये इस मरने वाले के साक्षी रहते हैं उस श्लोक में। देखो मैंने देखा था, सूर्य कहते हैं मैंने देखा तुमने ऐसा कर्म किया। यहां भैया कितनी भी बात बना लो कि नरक नहीं है, एक नरक तो यही है। थोड़ा सा पाप है तो यही भुगा देते हैं ठाकुर जी, और ज्यादा पाप है तो कहते हैं भैया आप ज्यादा थोड़ा बहुत यहाँ भोगो तो भोगो, नहीं चलो आगे तुम नरक में जाओ, नरक के बाद फिर योनियों में जाओ। लोग प्रश्न कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े पापी आप देखने में बड़े फले फूलते हैं और मरते समय खट से मर जाते हैं। ये और कहते थे मैं परसों मरूंगा। भक्त लोग मत्था ठोकते रहते हैं, जीवन भर भजन करते करते मैं परेशान हो गया और देखो अंत समय मेरे को कितना कष्ट मिल रहा है। ठाकुर जी कृपा करके उस नरक में नहीं भेजते भैया भक्तों को, कहते इसी नरक में, इसी जन्म में भोग लो थोड़ा सा पाप, फिर मेरे पास आना क्यों घबराते हो। माधव दास जी से कल प्रसंग में यही आया, यही तो कहा भगवान ने, अरे भाई तुमको आगे जन्म लेना पड़ता है, इसलिए मैंने यही भोगा दिया है, बड़ा पाप छोटे भोग के रूप में निकाल दिया है, मेरी भक्ति का प्रताप। वाह। तो भगवान की कृपा जीव नहीं समझ सकता, माता पिता की कृपा बालक नहीं समझता। रोगी पर वैद्य की कितनी कृपा है ये वैद्य जानता है, रोगी नहीं जानता है? तो वो कन्हैया लाल नाम का जो भक्त था ना, उसको वहीं से ढकेल दिया
यहाँ वो तो शरीर तो मर गया था, उसको चिता में बैठा दिया था, जलाने की तैयारी चल रही थी। एकदम जीवात्मा आ पड़ा तो धक्का लगा बड़ी जोर, हाथ पैर हिलाने डोलाने लगा। कब हमारे में चोट लग गई थोड़ी सी उसके, और महाराज खोल दिया गया चिता से, घर में ले आए। अब तो किसी से बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, एकदम मौन हो गया। बस एकांत में बैठ कर रोता रहता, हाय मेरा जीवन, मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने कितना कपट किया। केवल एक नकली कंठी बाजार से लाकर मैंने बांध ली, संतों की नकल कर केवल मैंने तिलक लगा लिया। बस इसी नकली कंठी और तिलक के प्रभाव से आज यमदूतों से बच गया मैं। यदि मैं असली कंठी लेकर के और वास्तव में गुरु की शरण ग्रहण करूंगा तो क्या फल मिलेगा। कमर का दर्द ठीक हुआ जब, तो टटिया आश्रम में आकर महाराज जी से कहता है, महाराज नकली कंठी ने यमदूतों से बचा लिया तो असली कंठी से क्या होगा ये तो आप ही जानते हैं। अब मैं घर नहीं जाऊंगा। उसको वेश बदलाकर कन्हैया लाल किशोर कुंज में हरिदास रख दिया। जीवन भर भजन करके ठाकुर जी के शरण। वही बात कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, स्वप्न में भी यमदूतों का दर्शन नहीं होता। देखो, जो भगवान के नाम का धोखे से भी आश्रय लेता है उसका भी कल्याण होता है। एक कान कुब्जे दुजह कश्चित दादी पति रजा मिला। कान्य कुब्ज क्षेत्र में कन्नौज इधर पूर्व की तरफ पड़ता है, कानपुर के पास कन्नौज शहर है। वहां एक ब्राह्मण रहता था, अपनी माता पिता की बहुत सेवा करता था। पिताजी नित्य प्रति यज्ञ किया करते थे, बहुत पुरानी बात है। जंगल में एक शूद्र एक वैश्या के साथ क्रीड़ा कर रहा था। उसके रूप को देखकर इन आंखों ने धोखा दे दिया। दो अखियां ही ढेबरी तेरो की बिस्वा। बिहारीदास जी कहते हैं ये दोनों आंखें बटने हैं। ये दो आंखें न होती तो बहुत बड़ी अच्छा होता। बिल्ल मंगलाचार्य जी महाराज चिंतामणि के ज्ञान से विरक्त होकर के संत बन गए हैं, और फिर वृंदावन आने लगे तो रास्ते में इन आंखों ने धोखा दे दिया। एक दंपति परिवार में एक स्त्री के रूप को देखकर मोहित हो गए। मोहित नहीं हुए थे, इनको भजन का अभिमान आया था इसलिए मोहित हुए थे, लेकिन ठाकुर जी ने रक्षा कर ली। जो ही दंपति के घर में बिल्ल मंगल जी गए हैं महाराज, पतिव्रता का दर्शन किया तो हृदय बदल गया, तुरंत शब्द बदल दिया, माता जी 2 सुई ले आओ। आप ध्यान दें विषय क्या चल रहा है। आंखों ने धोखा दे दिया, ये विषय चल रहा है। माता जी 2 सुई लेकर के आई।